हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम फिर से करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके होम साइंस के एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वह होम साइंस का कोई भी एग्जाम हो, DSSB हो, BPSC हो या TGT PGT हो किसी भी स्टेट का, या फिर GIC असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई और एग्जाम हो, उन सभी के लिए यूजफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप इस डाउट में मत रहना कि मैंने थंबनेल पर TGT PGT लिखा है या DSSB लिखा है तो बस उसी एग्जाम के लिए यूजफुल है, पर आपके होम साइंस के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस हब बाय शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है। तो इसमें मैंने आपको आंसर बताया था एडोलसेंस। बाय मिस्टेक मैंने अच्छे से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा था, आपको गलत आंसर बता दिया था। तो इसका आंसर आएगा आपका प्रेगनेंसी या प्रीनेटल डेवलपमेंट। क्या आएगा आपका ऑप्शन? इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही है, गर्भावस्था या प्रीनेटल डेवलपमेंट। आपका ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे जो तीव्र गति से जो विकास होता है वो गर्भावस्था में ही होता है, प्रीनेटल डेवलपमेंट में ही माना जाता है। तो आपका ये ऑप्शन सही है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस। निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है रैपिड फिजिकल ग्रोथ, सेकंड ऑप्शन है ग्रेटर इंटरेस्ट इन द अपोजिट सेक्स, सेकंड ऑप्शन है क्लियर एंड स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट, फोर्थ ऑप्शन है मोर सेंसिटिव नेचर। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है तीव्र शारीरिक विकास, सेकंड ऑप्शन है विपरीत लिंग में अधिक रुचि, थर्ड ऑप्शन है स्पष्ट एवं स्थायी आत्मप्रत्यय, फोर्थ ऑप्शन है अधिक संवेदनशील प्रकृति। बताइए इनमें से कौन सा उसका लक्षण नहीं है, किसका लक्षण नहीं है, विशेषता नहीं है किसकी? एडोलसेंस की, किशोरावस्था की। कौन सी नहीं है? क्लियर एंड स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट। क्या होता है? स्पष्ट और स्थायी सेल्फ कॉन्सेप्ट, इसकी विशेषता नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी चीज़ के किसी भी कॉन्सेप्ट पे जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वो उसका स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ रैपिड एंड मल्टीलैटरल चेंजेस टेक प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। मानव जीवन की किस अवस्था में मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्र और बहुपक्षीय परिवर्तन होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इन्फेंसी, सेकंड ऑप्शन है एडोलसेंस, थर्ड ऑप्शन है चाइल्डहुड, फोर्थ ऑप्शन है यूथ। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, सेकंड ऑप्शन है किशोरावस्था, थर्ड ऑप्शन है बाल्यावस्था, फोर्थ ऑप्शन है युवावस्था। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट? मानव जीवन की किस अवस्था में मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्र और बहुपक्षीय परिवर्तन होते हैं? किसमें होते हैं? अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज है। इसमें मेंटल प्रोसेस का, मेंटल डेवलपमेंट की प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, तो आप में इसका आंसर क्या आएगा? एडोलसेंस माना जाएगा। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस आर। किशोरावस्था की प्रमुख लक्षण है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटेंसिफिकेशन ऑफ फिजिकल चेंजेस, सेकंड ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, थर्ड ऑप्शन है डिपेंडेंस ऑन अदर, फोर्थ ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल डिफरेंसेस। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शारीरिक परिवर्तनों का तीव्र होना, सेकंड ऑप्शन है स्थल क्रियात्मक कौशलों का विकास, थर्ड ऑप्शन है दूसरों पर निर्भर रहना, फोर्थ ऑप्शन है शारीरिक भिन्नता का विकास। बताइए एडोलसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से कौन सी है? इंटेंसिफिकेशन ऑफ फिजिकल चेंजेस, शारीरिक परिवर्तनों का तीव्र होना। इसमें जो फिजिकल चेंजेस होते हैं या फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा रैपिडली या तीव्र गति से उसमें चेंजेस देखे जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीडो मैच्योरिटी पीरियड इज शदम परिपक्वता काल होता है। फर्स्ट ऑप्शन है एडोलसेंस, सेकंड ऑप्शन है इन्फेंसी, थर्ड ऑप्शन है अर्ली चाइल्डहुड, फोर्थ ऑप्शन है लेट चाइल्डहुड। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, सेकंड ऑप्शन है शैशवावस्था, थर्ड ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था।
बताइए शीडो मैच्योरिटी का पीरियड किसे कहा जाता है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? किसको कहा जाता है? एडोलसेंस को, किशोरावस्था को। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं क्यों। ये क्या है शीडो मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ शीडो मैच्योरिटी रेफर्स टू अ स्टेज वेयर एन इंडिविजुअल, ये कौन सी स्टेज को रेफर करता है, संदर्भित करता है, जहाँ पर एक इंडिविजुअल ऑफन अ टीनेजर और यंग एडल्ट, जहाँ पर वह टीनेजर होता है या यंग एडल्ट होता है, एग्जिबिट्स बिहेवियर एंड एटीट्यूड दैट appear मैच्योर बट आर एक्चुअली सुपरफिशियल और इमिटेटिव। ऐसे जो टीनेजर होता है या यंग एडल्ट होता है वो क्या करता है, एक ऐसे एटीट्यूड को या ऐसे बिहेवियर को एग्जिबिट करता है, प्रिटेंड करता है कि वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, पर जो रियल में होता है, एक्चुअल में होता है, वो ऐसा नहीं होता है। बस वो उस चीज़ को इमिटेट करता है, प्रिटेंड करता है या सुपरफिशियल करता है। मतलब आप कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि वो मैच्योर होने का दिखावा करता है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। हिंदी में देख लेते हैं, सदम परिपक्वता की अवधारणा उस अवस्था को संदर्भित करती है जहां एक व्यक्ति प्राय किशोर या युवा वयस्क ऐसे व्यवहार और दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है जो परिपक्व तीव्र होता है लेकिन वास्तव में सतही और नकलची होता है। मतलब वो मैच्योर नहीं होता है उस एज में, पर वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो काफ़ी मैच्योर है, परिपक्व हो चुका है या बड़ा हो चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइड गार्डियनशिप एंड केयर ऑफ द एज्ड आर। हिंदी में देख लेते हैं, जो संस्थाएं वृद्ध लोगों की संरक्षता व देखभाल करती हैं वे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डेस्टिट्यूट होम, सेकंड ऑप्शन है ऑर्फेंज होम, थर्ड ऑप्शन है ओल्ड एज होम, फोर्थ ऑप्शन है हॉस्पिटल होम। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है निराश्रितालय, सेकंड ऑप्शन है अनाथालय, थर्ड ऑप्शन है वृद्धाश्रम, फोर्थ ऑप्शन है अस्पताल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? जो संस्थाएं वृद्ध लोगों की संरक्षता व देखभाल करती हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिक्सन्स डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट क्लोजली मैचेस फ्रॉइड्स ब्लैंक। हिंदी में देख लेते हैं, एरिक्सन का विश्वास बनाम अविश्वास का विकास चरण फ्रॉइड के ब्लैंक से निकटतम मेल खाता है। फर्स्ट ऑप्शन है डायनामिक स्टेज, सेकंड ऑप्शन है सेपरेटिव स्टेज, थर्ड ऑप्शन है ओरल स्टेज, फोर्थ ऑप्शन है ऑडिपस स्टेज। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है जनितक चरण, सेकंड ऑप्शन है विबंधक चरण, थर्ड ऑप्शन है मौखिक आएगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मौखिक नहीं है, मौखिक आएगा यहाँ, मौखिक चरण। फोर्थ ऑप्शन है मातृवृत्ति चरण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? जो एरिक्सन के ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट या विश्वास वर्सेस विश्वास बनाम अविश्वास के डेवलपमेंट के स्टेजेस की से के किस फ्रॉइड के स्टेजेस से कौन सी मेल खाती है, मैच करती है? किसके? एरिक्सन के ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का जो स्टेज है वो फ्रॉइड के किस स्टेज से मैच करती है? किससे करती है? ओरल स्टेज से, मौखिक स्टेज से। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहेवियरल प्रोसेस क्लासिकल कंडीशनिंग वॉज आइडेंटिफाइड बाय आचरण प्रक्रिया शास्त्रीय अनुकूलन को किसने पहचाना? इसने पहचाना। किसने? फर्स्ट ऑप्शन है हेरनस्टीन, सेकंड ऑप्शन है इवन पैवलोव, थर्ड ऑप्शन है स्किनर, फोर्थ ऑप्शन है प्रोजेक्शन। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है हेरनस्टीन, सेकंड ऑप्शन है इवन पैवलोव, थर्ड ऑप्शन है स्किनर, फोर्थ ऑप्शन है प्रक्षेपण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? प्रोसेस, बिहेवियरल प्रोसेस और क्लासिकल कंडीशनिंग को किसने आइडेंटिफाइड किया? किसने किया था? इवन पैवलोव ने। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वॉज एक्सप्लेन्ड इन। समीपवर्ती विकास के क्षेत्र की अवधारणा को किसमें समझा गया था? फर्स्ट ऑप्शन है प्याजे आएगा यहाँ, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। प्याजेस थ्योरी, सेकंड ऑप्शन है फ्रॉइड्स थ्योरी, थर्ड ऑप्शन है एरिक्सन्स थ्योरी, फोर्थ ऑप्शन है बायगोस्कीस थ्योरी। हिंदी में देख लेते हैं, प्याजे का सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन है फ्रॉइड का सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है एरिक्सन का सिद्धांत, फोर्थ ऑप्शन है बायगोस्की का सिद्धांत।
बताइए ये अपनी थ्योरी में किसने एक्सप्लेन किया था, किसको? जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को। समीपवर्ती विकास के क्षेत्र की अवधारणा किसने समझाई थी, किसने इसको एक्सप्लेन किया था? किसने किया था? विच ऑप्शन इज करेक्ट? बाइगोस्कीज ने अपनी थ्योरी में, बाइगोस्की के सिद्धांत में इसको एक्सप्लेन किया गया था। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल क्या है। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसको ZPD भी कहा जाता है, इज अ की कॉन्सेप्ट इन एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड लेव बाइगोस्कीज थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंटल। ये क्या है? की कॉन्सेप्ट है किसमें? एजुकेशनल साइकोलॉजी में और जैव बाइगोस्कीज की थ्योरी में। किसकी? लर्निंग एंड डेवलपमेंट की, जैव बाइगोस्की की थ्योरी में। इट्स द गैप बिटवीन, यह एक गैप है। जोन ऑफ या ZPD या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसको कहा जाता है? इट्स अ गैप बिटवीन, यह एक गैप है किसके बीच? वॉट अ लर्नर कैन डू, जो एक लर्नर क्या कर सकता है, कैन डू और देयर ओन, अपने आप से, एंड वॉट दे कैन डू विद हेल्प, और वो किसकी हेल्प से कर सकता है, उनके बीच के गैप को जोन ऑफ ZPD कहा जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD शैक्षिक मनोविज्ञान और लैब बाइगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह परीक्षार्थी अपने दम पर क्या कर सकता है और मदद से क्या कर सकता है, उस बीच का अंतर है। एक इमेज से आप समझ सकते हैं, एक पिक्चर से आप समझ सकते हैं। जैसे आपका ये क्या है, ब्लू वाला एक लर्नर है। क्या है? एक लर्नर है, वो एक कार्य को खुद कर सकता है, वो इस कार्य को, इसके अंदर जो भी कार्य आएगा वो उसको खुद कर सकता है। और ये येलो वाला क्या है, जो उसको वह कार्य नहीं कर सकता है। लर्नर क्या है, उस इस कार्य को, येलो वाले कार्य को नहीं कर सकता है। और इन दोनों के बीच क्या है? वॉट आई कैन डू विद हेल्प, जो वो किसकी सहायता से कर सकता है, किसी की हेल्प की सहायता से उसको कर सकता है। तो यही जो हेल्प है वो ZPD या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाती है। आप सिंपल एक एग्जांपल से ले सकते हैं। एक बच्चा है, वो क्या कर सकता है, आप देख सकते हैं साइकिल पर बैठ सकता है, पर वो उसको चला नहीं पा रहा है। ठीक है, वो उसको चला नहीं पा रहा है, पर उसके पेरेंट्स जैसे उसके फादर या मदर अगर उसकी हेल्प करते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको साइकिल चलाना सिखाते हैं, तो ये जो हेल्प है उसकी, जो उसके पेरेंट्स द्वारा उसको मिल रही है, यही उसकी ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाती है। समझ आया? अब नेक्स्ट एग्जांपल से हम ले सकते हैं। एक बच्चा है, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, 2 डिजिट वाले को ऐड कर रहा है, ऐड करके वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। ऐड करना है 2 डिजिट को, वो अपने आप से खुद से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। अब आता है 3 डिजिट वाला क्वेश्चन, तो 3 डिजिट वाला क्वेश्चन वो नहीं कर पा रहा है, पर अगर उसके टीचर या उसके पेरेंट्स या कोई और उसकी हेल्प करता है और वो उस हेल्प की सहायता से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है, तो वो हेल्प क्या है? वो हेल्प उसको उसकी ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट एन एनवायरमेंटल लेवल ऑफ ब्रोनफेन-ब्रेनर्स थ्योरी। ब्रोनफेन-ब्रेनर्स सिद्धांत में कौन सा पर्यावरणीय स्तर नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रो सिस्टम, सेकेंड ऑप्शन है मीजो सिस्टम, थर्ड ऑप्शन है एंडो सिस्टम, फोर्थ ऑप्शन है मैक्रो सिस्टम। बताइए ब्रोन-फेन ब्रेनर के सिद्धांत में, थ्योरी में, इनमें से कौन सी लेवल को उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है अपनी थ्योरी में? किसको नहीं किया है? एंडो सिस्टम को। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the third level of Kohlberg's moral reasoning theory, a person's moral reasoning power is completely determined by। कोलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के तीसरे स्तर में एक व्यक्ति के नैतिक तर्क शक्ति पूर्णतः किससे निर्धारित कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मोटिव फॉर रिकॉग्निशन बाय अदर्स, सेकेंड ऑप्शन है सोशल कनेक्शंस, थर्ड ऑप्शन है ग्लोबल वैल्यूज, फोर्थ ऑप्शन है ओबीडियंस ओरिएंटेशन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अन्य व्यक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त करने का उद्देश्य, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक संपर्क, थर्ड ऑप्शन है वैश्विक मूल्य, फोर्थ ऑप्शन है आज्ञा पालन अनुस्थापन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? मोरल, कोलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत में मोरल रीजनिंग थ्योरी में तीसरा जो लेवल है, स्तर है, एक व्यक्ति के नैतिक स्तर शक्ति पूर्णतः किससे निर्धारित होती है? वो पूर्णतः किससे निर्धारित होती है? आज्ञा पालन और अनुस्थापन से। किससे? ओबीडियंस ओरिएंटेशन से। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय, मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है स्कीनर, सेकंड ऑप्शन है प्याजे, थर्ड ऑप्शन है पैवलोव, फोर्थ ऑप्शन है मैस्लो। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है स्कीनर द्वारा, सेकंड ऑप्शन है प्याजे द्वारा, थर्ड ऑप्शन है पैवलोव द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है मैस्लो द्वारा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी किसने प्रोपाउंड की थी, किसने प्रतिपादित की थी, किसने की थी, मैस्लो के द्वारा, बाय मैस्लो। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग वॉज गिवन बाय, क्रियात्मक अनुकूलन ऑपरेंट कंडीशनिंग की संकल्पना दी थी। फर्स्ट ऑप्शन है स्कीनर, सेकंड ऑप्शन है पैवलोव, थर्ड ऑप्शन है मैस्लो, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट, किसने दिया था क्रियात्मक अनुकूलन का कॉन्सेप्ट, अभी संकल्पना किसने दी थी, स्कीनर ने। किसने दी थी, स्कीनर ने। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक सेकेंडरी लॉ इज रिलेटेड टू, थॉर्नडाइक का माध्यमिक नियम किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकंड ऑप्शन है लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, थर्ड ऑप्शन है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, फोर्थ ऑप्शन है लॉ ऑफ इफेक्ट। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है तत्परता का नियम, सेकंड ऑप्शन है बहुप्रतिक्रिया का नियम, थर्ड ऑप्शन है अभ्यास का नियम, फोर्थ ऑप्शन है प्रभाव का नियम। बताइए थॉर्नडाइक का माध्यमिक नियम किससे संबंधित है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, किससे संबंधित है, बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंडरगार्टन टाइप ऑफ प्री स्कूल प्रोग्राम वॉज फाउंडेड बाय, बाल बिहार किंडरगार्टन प्रकार के पूर्व स्कूली कार्यक्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है मारिया मोंटेंसरी, सेकंड ऑप्शन है फ्रेडरिक फ्रॉबेल, थर्ड ऑप्शन है रशेल एंड मार्गरेट मैकमिलन, फोर्थ ऑप्शन है ताराबाई मोदक। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है मारिया मोंटेंसरी, सेकंड ऑप्शन है फ्रेडरिक फ्रोवेल, थर्ड ऑप्शन है रैशल एंड मार्गरेट मैकलिन, फोर्थ ऑप्शन है ताराबाई मोदक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, बाल विकार या किंडरगार्टन प्रकार के पूर्व स्कूली कार्यक्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, फ्रेडरिक फ्रोवेल के द्वारा। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोशार्ड्स इन ब्लॉक टेस्ट इज अ, रोशार्क या रोशार्ड्स इंक ब्लॉक परीक्षण है एक। फर्स्ट ऑप्शन है सोशल स्टैटिकल टेक्निक, सेकंड ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिव टेक्निक, थर्ड ऑप्शन है एलिमिनेशन टेक्निक, फोर्थ ऑप्शन है प्रोजेक्शन टेक्निक। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है सामाजिक सांख्यिकी तकनीक, सेकंड ऑप्शन है रचनात्मक तकनीक, थर्ड ऑप्शन है समाप्ति तकनीक, फोर्थ ऑप्शन है प्रक्षेपण तकनीक। बताइए ये एक किस प्रकार का टेस्ट है, कौन सा, रोशार्क इंक ब्लॉक टेस्ट कैसा टेस्ट है, ये एक प्रोजेक्शन टेक्निक है, ये कैसा है, प्रक्षेपण तकनीक है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब देख लेते हैं रोशार्क इंक ब्लॉक टेस्ट क्या है। इज अ टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ये एक प्रकार की क्या है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है या प्रोजेक्शन टेक्निक है, इन विच सब्जेक्ट्स लुक एट 10 एम्बिशियस इन ब्लॉक इमेजेस। इसमें क्या करता है, एक सब्जेक्ट, कोई व्यक्ति जो क्या करता है, 10 सब्जेक्ट का यहाँ मतलब किसी व्यक्ति से है, वो क्या करता है 10 एम्बिशियस इन ब्लॉक इमेजेस को क्या करता है, इमेजेस को देखता है एंड डिस्क्राइब व्हाट दे सी इन ईच वन, और उसको डिस्क्राइब करता है जो उस चीज़ को जो उस इमेज में उसको दिखता है। सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, यह क्या है, एक प्रोजेक्टिव या प्रोजेक्शन प्रक्षेपण तकनीक है जो जिसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट का यहाँ मतलब है जिसके ऊपर हम वो टेस्ट को अप्लाई कर रहे हैं, वो व्यक्ति इसमें सब्जेक्ट के रूप में एक्सप्लेन किया गया है। तो उस व्यक्ति को क्या करेंगे हम, 10 कुछ एम्बिशियस इन ब्लॉक इमेजेस दिखाएंगे, 10 एम्बिशियस इन ब्लॉक इमेजेस दिखाएंगे, और वो उस इमेजेस को देखेगा और उसको उसमें जो भी दिखता है उस इमेजेस में, वो उस इमेजेस को देखकर उसको डिस्क्राइब करेगा। इन द रोशार्क इन ब्लॉक टेस्ट, इस टेस्ट में द पर्सन इज asked to describe what they see in ambitious in block test and therapist then interpret the person's answer। इसमें क्या करता है, इस टेस्ट में कोई व्यक्ति उस इमेजेस को देखकर क्या करता है, उसको डिस्क्राइब करने को कहा जाए, उस इमेजेस को देखकर उसको डिस्क्राइब करने को कहा जाता है, और यदि वो किसी थेरेपिस्ट देन
इंटरप्रेट द पर्सनस आंसर। अगर वो किसी छवि को, किसी टेस्ट को या किसी इमेज को उसको अच्छे से नहीं दिखाई देती है तो फिर उसको वो इंटरप्रेट करता है, या फिर इन चीज़ के द्वारा जो इस चीज़ को वो डिस्क्राइब कर रहा है, क्या डिस्क्राइब कर रहा है उस इमेज को देखकर, उसको अगर पता लगाया जा सकता है कि उसका जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह की है। नेक्स्ट देख लेते हैं रोशार्क इन ब्लॉक टेस्ट। एक प्रकार का प्रोजेक्टिव मूल्यांकन है जिसमें विषय, मतलब उस व्यक्ति का नाम है सब्जेक्ट, 10 अस्पष्ट इन ब्लॉक छवियों को दिखाते हैं और वर्णन करते हैं। उसको वो सब्जेक्ट उन अस्पष्ट क्या करता है, एम्बिशियस इन ब्लॉक इमेजेस को देखता है और उसको डिस्क्राइब करता है कि वे प्रत्येक में क्या देखते हैं और उन्हें एक्चुअल में क्या दिखाई देता है उनमें। रोशार्क इन ब्लॉक टेस्ट में व्यक्ति से यह वर्णन करने के लिए कहा जाता है कि वे अस्पष्ट इन ब्लॉक छवियों में क्या देखते हैं, फिर चिकित्सक व्यक्तियों के उत्तरों की व्याख्या करते हैं। मतलब फिर जो उसकी जो थेरेपिस्ट है, जो उस टेस्ट को जिस व्यक्ति के ऊपर अप्लाई कर रहा है, उस व्यक्ति के आंसर्स को क्या करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं कि उसने क्या बताया है। तो देख लेते हैं आप इमेजेस के थ्रू देख लीजिए, ये सब क्या है, इन ब्लॉक टेस्ट है, सॉरी ये सब क्या है, इन ब्लॉक रोशार्स की इमेजेस हैं। कुछ इस तरह की ही इमेजेस दिखाई जाती हैं व्यक्ति को, और वो इन इमेजेस में देखकर ही बताता है, इसको डिस्क्राइब करता है कि उसको क्या दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द रूल्स ऑफ द ग्रुप इज। समूह के नियम सीखने की प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन है सोशलाइजेशन, सेकंड ऑप्शन है पॉलिटिक्स, थर्ड ऑप्शन है लैंग्वेज, फोर्थ ऑप्शन है मैच्यूरेशन। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है समाजीकरण, सेकंड ऑप्शन है राजनीति, थर्ड ऑप्शन है भाषा, फोर्थ ऑप्शन है परिपक्वता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। समूह के नियम सीखने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द रूल्स ऑफ द ग्रुप इज, उसको क्या कहा जाता है, उसको सोशलाइजेशन, समाजीकरण कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजिकल थ्योरी वॉज क्रिएटेड बाय। आपने इकोलॉजिकल सिद्धांत की रचना की थी, किसने की थी। फर्स्ट ऑप्शन है कॉनरेड लोरेंस, सॉरी सेकंड ऑप्शन है एल्बर्ट बैंदुरा, थर्ड ऑप्शन है ब्रॉनफेन ब्रेनर, स्पेलिंग इसकी गलत है, बॉनफ्रेन ब्रेनर, थर्ड फोर्थ ऑप्शन है इवेन पैब्लोव। बताइए इकोलॉजिकल थ्योरी की व्याख्या किसने किया था या इसका सिद्धांत किसने दिया था, विच ऑप्शन इज करेक्ट। किसने दिया था, बॉनफ्रेन ब्रेनर ने। किसने दिया था, बॉनफ्रेन ब्रोनर ने। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइकोलॉजिस्ट क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी ऑन सोशल बेसिस। इस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का प्रत्यय निर्मित किया। फर्स्ट ऑप्शन है जुंग, सेकंड ऑप्शन है फ्रॉयड, थर्ड ऑप्शन है एल्डर, फोर्थ ऑप्शन है कैरेन हैनिंग। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है जुंग, सेकंड ऑप्शन है फ्रॉयड, थर्ड ऑप्शन है एडलर, फोर्थ ऑप्शन है कैरेन होनी। बताइए किसने सामाजिक के आधार पर क्या कहता है, सोशल बेसिस पर व्यक्तित्व का कॉन्सेप्ट, पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट को दिया था, क्रिएट किया था, निर्मित किया था। किसने किया था, विच ऑप्शन इज करेक्ट, एल्डर ने। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री स्कूल चिल्ड्रन आर टॉट थ्रू द रिमार्केबल मैथड डेवलप्ड बाय ब्लैंक द्वारा विकसित एक उल्लेख्य विधि द्वारा शाला पूर्व बच्चों को सिखाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कौन सी विधि है या किसके द्वारा सिखाया जाता है, किसने इस विधि को बनाया था, डेवलप्ड बाय फ्रॉयड, सेकंड ऑप्शन है एल्डर, थर्ड ऑप्शन है जुंग, फोर्थ ऑप्शन है मैडन मोंटेंसरी। हिंदी में देख लेते हैं, फ्रॉयड, एल्डर, जुंग, मैडन मोंटेंसरी या मारिया मोंटेंसरी भी आप इसको बोल सकते हैं। मैडन मारिया मोंटेंसरी किसके द्वारा विकसित किया गया था, जिसमें शाला पूर्व बच्चों को सिखाया जाता है, मैडन मोंटेंसरी के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कौन से मेथड को इन्होंने इन्वेंट किया था या बनाया था, किसको, मोंटेंसरी मेथड को। क्या है इसमें, क्या होता है, इज अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है ऑफ एजुकेशन का फॉर चिल्ड्रन के लिए, दैट सीक्स टू डेवलप नेचुरल इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज रादर देन यूजिंग फॉर्मल टीचिंग मेथड।
इसमें क्या किया जाता है, फॉर्मल टीचिंग मेथड की बजाय उनको क्या किया जाता है, उनका डेवलपमेंट किया जाता है नेचुरल इंटरेस्ट पर, उनसे एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जिस एक्टिविटीज़ में उनका इंटरेस्ट होता है। अ मोंटेसरी क्लासरूम प्लेस इम्पोर्टेंस ऑन हैंड्स ऑन लर्निंग, इसमें क्या एक इम्पोर्टेंस पार्ट है इसका, या किसमें इस चीज़ को विशेषता दी गई है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ उनसे कराई जाती है, लर्निंग उनसे कराई जाती है, एंड डेवलपिंग रियल वर्ड स्किल, और उनको एक रियल वर्ड स्किल में उनका डेवलपमेंट कराया जाता है। इसमें उनका हर तरह का डेवलपमेंट होता है, पोषण का भी उनका ध्यान रखा जाता है, सोशल डेवलपमेंट का उनका ध्यान रखा जाता है, फिजिकल मेंटल, उनको एकदम फ्रीडम मिलती है इसमें, और इसी फ्रीडम के द्वारा वो अच्छे से सीख पाते हैं। इट एम्फेसाइजेस इंडिपेंडेंस, इसमें किसको महत्व दिया गया है, इंडिपेंडेंस पे इसको बल दिया गया है कि स्वतंत्रता के द्वारा बच्चा अच्छे से सीखता है। हिंदी में देख लेते हैं, मोंटेसरी पद्धति बच्चों के लिए शिक्षा की एक प्रणाली है जो औपचारिक शिक्षण विधियों का उपयोग करने के बजाय प्राकृतिक रुचि और गतिविधियों को विकसित करने का प्रयास करती है। एक मोंटेसरी कक्षा व्यवहारिक व क्रियाशील शिक्षण और वास्तविक दुनिया के कौशल को विकसित करने पर महत्व देती है, यह स्वतंत्रता पर जोर देती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द प्रोपाउंडर ऑफ द कॉन्सेप्ट मॉडल वर निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के प्रतिपादक थे। फर्स्ट ऑप्शन है डेवी, सेकंड ऑप्शन है ब्रूनर, थर्ड ऑप्शन है प्याजे, फोर्थ ऑप्शन है ऑसवेल। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है डेवी, ब्रूनर, प्याजे, ऑसवेल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। कॉन्सेप्ट मॉडल वर वॉज प्रोपाउंडेड बाय, किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था, ब्रूनर के द्वारा। सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन डिफेंस मैकेनिज्म, निम्न में से कौन सी रक्षा तंत्र नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है एसोसिएशन, सेकंड ऑप्शन है रिग्रेशन, थर्ड ऑप्शन है रिटेलाइजेशन, फोर्थ ऑप्शन है सब्लिमेशन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है, हिंदी में देख लेते हैं, साहचर्य, सेकंड ऑप्शन है प्रतिगमन, थर्ड ऑप्शन है प्रतिकरण, फोर्थ ऑप्शन है उदातीकरण। बताइए इनमें से कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा नहीं है, उदातीकरण, सब्लिमेशन, फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब देख लेते हैं डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। अ डिफेंस मैकेनिज्म इज एन अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, ये क्या है, एक अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है दैट फंक्शंस टू प्रोटेक्ट अ पर्सन, जो कि इसलिए कार्य करता है एक पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉर एनएग्जाइटी प्रोड्यूसिंग थॉट्स, जिससे उसको एनएग्जाइटी प्रोड्यूसिंग थॉट्स ना आए, एंड फीलिंग रिलेटेड टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एक्सटर्नल स्ट्रेसर, उनको किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट से या स्ट्रेस से उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन, डिफेंस मैकेनिज्म। हिंदी में देख लेते हैं, रक्षा तंत्र एक अचेतन मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन है जो किसी व्यक्ति को आंतरिक संघर्षों और बाहरी तनावों से संबंधित चिंता पैदा करने वाले विचारों और भावनाओं के बीच के लिए कार्य करता है। जिसे आप देख सकते हैं, एक डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे अगर कोई आप में से कोई, आप अपने ऊपर ही एग्जांपल ले लीजिए, एक व्यक्ति है या आप ही हैं, वो जॉब करता है कहीं पर, और कभी कुछ किसी दिन ऐसा हुआ है कि उसकी जो बॉस है उसने उसको डांट दिया है किसी चीज़ को लेकर, उसने काम सही नहीं किया है, तो अब वो क्या करेगा, अपने बॉस के ऊपर गुस्सा नहीं उतार सकता है, क्यों, क्योंकि उसकी जॉब छूट जाएगी इससे। तो वो सारा गुस्सा क्या करता है, घर पर आता है और अपनी वाइफ पर या अपने बच्चों पर उतार देता है। तो क्या है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। क्यों, क्योंकि वो अगर वहाँ अपने बॉस के ऊपर गुस्सा उतारता तो उसकी जॉब छूट जाती, इसलिए उसने क्या किया, इस गुस्से को डिस्प्लेस किया किसके ऊपर, अपनी वाइफ और बच्चों के ऊपर। तो यही एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ एडजस्टमेंट। हिंदी में देख लेते हैं, निम्न में से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉइड, सेकंड ऑप्शन है वॉटसन, थर्ड ऑप्शन है लेजोरस, फोर्थ ऑप्शन है कार्ल जुंग। बताइए इनमें से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। किसने नहीं किया है, फ्रॉइड ने। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज अंडर कोलबर्ग्स मॉरल थ्योरी। कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है प्री कन्वेंशनल, सेकंड ऑप्शन है प्याजेस ओरिएंटेशनल, थर्ड ऑप्शन है स्टीरियोटाइपिकल,
फोर्थ ऑप्शन है पोस्ट कन्वेंशनल। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है प्राक रूढ़िगत, सेकंड ऑप्शन है प्याजे संक्रियात्मक, थर्ड ऑप्शन है रूढ़िगत, फोर्थ ऑप्शन है पश्च रूढ़िगत। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कॉलवर के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत इनमें से कौन सी स्टेज नहीं आती है, कौन सी नहीं आती है। प्याजेस ऑपरेशनल स्टेज, संक्रियात्मक स्टेज किसकी, प्याजे की। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ री इज रिलेटेड टू, पूर्णवलन का सिद्धांत संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है पैवलोव, सेकंड ऑप्शन है स्कीनर, थर्ड ऑप्शन है कॉलबर्ग, फोर्थ ऑप्शन है थॉर्नडाइक। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है पूर्णवलन का सिद्धांत संबंधित है, फर्स्ट ऑप्शन है पैवलोव से, सेकंड ऑप्शन है स्कीनर से, थर्ड ऑप्शन है कॉलबर्ग से, फोर्थ ऑप्शन है थॉर्नडाइक से। बताइए इससे किससे संबंधित है, पूर्णवलन का सिद्धांत किससे संबंधित है, किससे है, स्कीनर से। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जेवी वॉटसन साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। जेवी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है। फर्स्ट ऑप्शन है मेंटल स्टेट्स, सेकंड ऑप्शन है बिहेवियर, थर्ड ऑप्शन है कॉन्शियसनेस, फोर्थ ऑप्शन है माइंड। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है मानसिक अवस्था का, सेकंड ऑप्शन है व्यवहार का, थर्ड ऑप्शन है चेतना का, फोर्थ ऑप्शन है मन का। बताइए जेवी वॉटसन के अकॉर्डिंग मनोविज्ञान अध्ययन है, साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ अकॉर्डिंग टू जेवी वॉटसन, किसके अकॉर्डिंग है, मेंटल स्टेट। क्या है, किस लिए, किस तरह से उन्होंने इसको किस चीज़ की स्टडी की है, साइकोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया है, मानसिक अवस्था का। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपनी रिव्यूज़ जरूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।